हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए कार्ड रीड करने जा रही हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, तो आई होप आप उससे रिलेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैंने कार्ड शेफल्स करके ये 666 लगा दिए हैं और साथ में आप कनेक्ट कर सकें। जैसे ये मैंने नेल पेंट रख ली है 3, जैसे ये ब्लू और ये रेड एंड येलो वन। तो आप 10 सेकेंड का पोज कीजिए और एक लंबी सांस लेके आंखें बंद करके सोचिए कि आप किस कलर के साथ आप जा रहे हैं। आपके जो गाइड एंजल्स हैं वो आपको किसके साथ जोड़ रहे हैं, तो आप उसके साथ कनेक्ट करके, और जो मैं रीडिंग करूंगी वो रीडिंग आपके लिए है। तो अभी जिन्होंने ब्लू कलर की ये नेल पेंट को चूज किया है, तो अभी मैं उनके कार्ड को मैं पढ़ूंगी। तो देखते हैं क्या आता है। थोड़ा सा शेफल कर लेते हैं और देखते हैं आपके जीवन की ऐसी कौन सी बाधा है जो अभी तक आपसे सुलझ नहीं रही और आपके गाइड एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप किस रास्ते पे जाए और कैसे करें। तो देखते हैं, स्टार्ट करती हूँ मैं। तो ओके, अभी मैंने ये लगा दिए हैं आपके कार्ड। नाउ फर्स्ट कार्ड। ओके, आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानी है जिसका हल एक समय के साथ होगा। ये चीजें आपको अपने इष्ट देवता पे छोड़नी होंगी कि वो कब कैसे, क्योंकि हर एक जो पावर है वो यूनिवर्स के हाथ में है। और योर सेकंड कार्ड इज ओके। ये देखिए, आपकी जो प्रेयर है वो, जो आप भगवान जी से जो मांग रहे हैं वो डेफिनेटली वर्क करेगी, लेकिन उसका शायद अभी समय नहीं आया है। तभी आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है उसमें ये कहा है कि यूनिवर्स ने आपको ये बताया है कि ये सब मेरे हाथ में एक समय पर जब मैं आपको दूंगा। आप प्रेयर जरूर कर रहे हैं और वो आपको उस प्रेयर का असर भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपका कार्ड बहुत 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 अच्छा आया है। एंड थर्ड वन इज ओके। ये देखिए, देखिए कितनी चीजें मिल रही हैं। स्टे पॉजिटिव, यानी कि आपको अपनी जिंदगी, आप ये मत सोचिए कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं या जिस काम के पीछे आप पड़े हुए हैं वो होगा नहीं। वो होना है। आपकी जो दुआएं हैं, आपकी जो प्रेयर है वो जरूर असर करेंगी। वो जरूर वो उस यूनिवर्स के तक पहुंच रही हैं और इसलिए उन्होंने यूनिवर्स की तरफ से मेरे एंजल्स ये मैसेज लेके आए हैं कि आप पॉजिटिव रहिए। आपकी जिंदगी में वो सक्सेस, वो जो तरक्की का रास्ता है और वो जो रिश्ते बनते बनते रह रहे हैं वो जरूर बनेंगे। नाउ नेक्स्ट कार्ड इज ओके, क्लियर योर सेल्फ। आप क्लियर रहिए, आप अपनी सोच में क्लियर रहिए। ये मत सोचिए कि ये काम नहीं बनेगा या फिर ये बातें नहीं हो पाएंगी। डेफिनेटली होंगी। अगर आप उस यूनिवर्स, उस भगवान पे, अपने इष्ट देवता पे अगर आपको भरोसा है तो आपके काम डेफिनेटली बनेंगे। आपकी जिंदगी में खुशियां आनी ही आनी है। तो ये जो आपके गाइड एंजल्स हैं वो आपको काफी देर से बता रहे थे, लेकिन मेरे जो कार्ड हैं वो आपको इसका मतलब कि बिल्कुल सामने से बता रहे हैं कि भाई आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। नाउ नेक्स्ट कार्ड इज ओके, सनलाइट। सनलाइट का मतलब ये है कि जैसे आप अपनी परेशानियों से उभरेंगे, आपकी जिंदगी में रोशनी आएगी। आप की जो हेल्थ है अगर वो नहीं ठीक है वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले अपने आप को क्लियर योर सेल्फ, मतलब आपने अपने आप को बिल्कुल ठीक समझना है, स्टे पॉजिटिव रहना है। और जिंदगी के जो आप जिन परेशानियों में आप हैं, आपने उसी में नहीं रहना है। आपने उससे निकलने के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट्स रखने पड़ेंगे। और एक हिम्मत होती है हमारे अंदर, जो ऐसी एक शक्ति होती है जो हमें आगे तक लेके जाती है। तो आपको उसके साथ आपने आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट कार्ड ओके, डील अवे एडिक्शंस। ये देखिए, आई होप आप देख पा रहे होंगे
इस कार्ड का से ही आपकी ये बात सामने आती है कि अगर आप अपनी परेशानियों में थोड़े परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ऐसी एडिक्शन का मतलब ये है, जैसे ज्यादा कई बार होता है ना, चिड़चिड़ापन हो जाता है, या फिर लेजी होना, या फिर बातों को जल्दी समझना ना, और या फिर बात बात पे किसी से रूठ जाना, या फिर जिस काम वक्त पे ना पहुंचना। तो ये कुछ ऐसी आपकी आदत है जिसकी वजह से आपके काम बनने में देरी हो जाती है, या फिर रिलेशन को समझने में देरी हो जाती है। कुछ ना कुछ ऐसी आप में एडिक्शन है, वो उससे आपको खुद ही डील करना होगा। ये मेरे एंजल्स और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। तो आप अगर उससे डील करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो रास्ते हैं, आपकी जो खुशियां हैं, वो सब आपके सामने जल्दी ही आ जाएंगी। तो अभी करते हैं नेक्स्ट रीडिंग। अभी जिन्होंने ये वाला नेल पेंट चूज किया है, अभी उनके लिए मैं रीडिंग करूंगी। तो वी विल स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा शफल कर लेते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके बारे में, कहाँ पर आपकी परेशानी है, कहाँ पे आपका क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी आपको नहीं मिल रहा। तो अभी देखते हैं, ठीक है जी। जो फर्स्ट कार्ड है, ओके, ऑर्गेनिक फूड, यानी कि आप जंक फूड को बहुत फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है जंक फूड। कोई दाल सब्जी आपको खाना पसंद नहीं है, आपको सिर्फ पसंद है भी जैसे पिज्जा हो गया, जैसे मिठाइयाँ हो गई, चॉकलेट्स हो गए, और ये चीजें ही आपको पसंद है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज सामने आ जाते हैं। देखिए एंजल ने कैसे आपको पकड़ लिया एकदम से। फिर आपका नेक्स्ट कार्ड आया है वैक्यूम अवे फियर। कुछ ऐसा डर, कुछ ऐसी सोच आपके अंदर चल रही है जिससे आप डरते हैं, घबराते हैं, वो आपको उससे डील करना पड़ेगा, उस फियर से निकलना पड़ेगा, उस डर से आपको निकलना पड़ेगा। तभी तो आगे बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। ये वो आपको मेरे एंजल्स बता रहे हैं, आपके गाइड्स एंजल को, कि भी इसको किसी बात का डर है, इसे किसी बात की चिंता है जिसमें ये अटक गए हैं और परेशानी में है। नेक्स्ट वन इज ओके सोलर प्लेक्स। ओके ओके, आपका देखिए सोलर प्लेक्सस चक्रा, होप आप कार्ड देख रहे होंगे। इस कार्ड में ये, इस कार्ड का ये मतलब होता है कि जैसे आपको मनी की कुछ चिंता है, जैसे या फिर आपको कुछ संबंधों का तनाव है, पारिवारिक परेशानियां हैं, या किसी फ्रेंडशिप में परेशानी है, जब बच्चों के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं जा रहे, तो ये चीजें शो करता है। और साथ साथ में जैसे कई बार इसमें हमने देखते हैं कि मनी की भी प्रॉब्लम रहती है, कुछ हेल्थ इशू भी इसमें आ जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसके साथ कनेक्ट होती हैं। जैसे समटाइम्स होता है कि भी आप को पैसे, आपने कोई चीज लेना है, कुछ जैसे घर लेना है, या फिर कुछ बिजनेस में आपको कमी हो गई है। तो ये चीज़ें, ये कार्ड ये शो करता है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डर और तनाव महसूस करते हैं। और नेक्स्ट कार्ड, ओके, देखिए कितना मतलब चीजें एक दूसरे का जुड़ी हुई हैं। ये है हार्ट चक्रा। आप अपने दिल की बात किसको कह नहीं पाते, और अपने जो मन की जो बातें हैं आपके मन में रह जाती है। आपको लगता है आपको कोई समझता नहीं है, आपको लगता है कि भी आप अपने आप मतलब खुश नहीं रहते इन बातों से। कुछ ऐसे आपकी जिंदगी में जैसे संबंधों में कड़वाहट है, या बिजनेस में कमी है, या फिर कहीं आपका लोन नहीं हो रहा है, या पढ़ाई में आप पीछे हैं, तो उसकी वजह से आपका जो हार्ट चक्र है उसमें आपको मतलब काफी बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, और बात बात पे डर भी लगता है। ये सब चीजें मेरे एंजल्स आपको बता रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड है ओके डिवाइन इंटरवेंशंस। ये देखिए आपके घर में, या फिर आप काफी बीमार भी हैं, कोई बहुत बड़ी सर्जरी से, या तो मतलब कि आपकी फैमिली से कोई किसी का ऑपरेशन होने वाला है, या फिर मतलब ऐसे मतलब कि मेरे को बता रहे हैं एंजल। लेकिन इसका मतलब ये है कि लेकिन डिवाइन आपके साथ है। कुछ भी जो आपको फिजिकल प्रॉब्लम है उसमें डिवाइन जो पावर्स है ये आपको
उसमें से निकलने में आपकी हेल्प करेंगी। डॉक्टर अपना काम करते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो यूनिवर्स है वो अपना काम करती है, तो वो आपके साथ है, तो आपको डर की कोई जरूर मतलब डरना नहीं चाहिए। और जैसे कई बार होता है हमारे घर में बड़े बुजुर्गों की थोड़ा कुछ हेल्थ इशू होता है, जिसकी वजह से या फिर कुछ ऑपरेशन होता है या कुछ भी सर्जरी वगैरह की जरूरत होती है, तो आप करवा सकते हैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स और आपके इष्ट देवी देवता का आपके ऊपर पूरा 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 आशीर्वाद है। और नेक्स्ट वन इज है ओके, ये भी अच्छा है, लेकिन ये आपके पहले कार्ड के साथ मिलता जुलता है। ये लिखा हुआ है कैफीन फ्री। आपका पहला कार्ड है कि आप अच्छे ढंग से खाना नहीं खाते हैं, और कई बार क्या होता है हम खाना नहीं खाते हैं, कुछ और चीजें ये वो खा लेते हैं और ज्यादा कॉफी या चाय पीते रहते हैं, जिससे हमारी हेल्थ खराब होती रहती है। तो इसके लिए भी मेरे जो एंजल्स हैं वो आपको मना कर रहे हैं भी, आप चाय पानी कुछ भी आप ले, लेकिन लिमिट में ले। चॉकलेट्स है तो लिमिट में है, अगर आप पिज्जा है तो लिमिट में है। तो देखिए आपका पहले कार्ड से लेकर जो एंड का कार्ड आया है 6th, उसमें सेम बात ही बताई गई है, क्योंकि खाने पीने से ही हमारे थोड़ा सा जैसे हेल्थ इशू हो जाते हैं, हेल्थ से सोल पे हो जाता है, तो ये सब चीजें एक दूसरे कनेक्ट रहती हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी, और मेरे एंजल्स भी आपके गाइड एंजल्स के द्वारा आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप अपना खाना पीना सही रखें और अपने मन की बातें करें, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने इष्ट देवता के साथ, जिससे आप अपने जीवन से डर को निकाल सकें, और जो आपके व्यापार है, आपके रिश्ते हैं या और परेशानियां हैं, उससे आप डील कर सकें और जिंदगी में आप आगे बढ़ सके। आई होप आप इस रीडिंग से सेटिस्फाइड होंगे। और अब मैं नेक्स्ट रीडिंग, अभी मैं उनके लिए कार्ड रीड करूंगी जिन्होंने ये येलो नेल पेंट चूज किया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेरे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, और आपके जीवन की क्या क्या परेशानियां हैं जिससे आप अभी निकल रहे हैं। ये वीडियो आप जब भी देखोगे, इसमें कोई समय की वो नहीं है पाबंदी कि आप ये अभी जब रिलीज होगा आपने तभी देखना है। ये आप जब देखोगे ये तभी चीजें आपके लिए वो आंसर होंगी। तो पहला कार्ड है, ये देखिए, ये जो कार्ड ये शो करता है कि आपके जीवन में कुछ गलत लोगों का मतलब ज्यादा प्रभाव है, आप उनके टच में ज्यादा है, आपका खान पीन सही नहीं है, आपका सर्कल सही नहीं है, फ्रेंड सर्कल, जिसकी वजह से आपकी चीजें मतलब खराब हो रही हैं। अब वो क्या है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो नेक्स्ट कार्ड, ये कार्ड बहुत ही अच्छा आया है। ये नेक्स्ट कार्ड है आर्कएंजल माइकल, यानी कि आपके जो इष्ट देवता देवी देवता है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको बताते हैं, आपको रास्ता समझाते हैं, लेकिन अभी आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे, उनको इग्नोर कर रहे हैं। ये मेरे आर्कएंजल माइकल भी आपको बताना चाहते हैं। तो आप प्लीज जो गलत संगत है या फिर गलत लोग हैं, ऐसे लोग जो आपके चीजों को मतलब आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आप अपने इष्ट देवी देवता जो अपने परिवार के लोग हैं, जो आपके जो गाइड एंजल्स हैं, उनको सुने और उनकी बातों को समझे। और नेक्स्ट कार्ड है इफ यू गेट, ये देखिए कि आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, आप अपनी पढ़ाई पे या फिर कुछ ऐसी बात है जिनको आप ध्यान से समझ नहीं रहे हैं, तो आपको उनके ऊपर फोकस करना आपका बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट कार्ड है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्र का मतलब ये है आता है कि भी जैसे मैंने आपको पहले कार्ड में कहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों को मतलब के प्रभाव है, या ऐसे लोगों के आप टच में हैं, लेकिन आप उनको बोल नहीं पा रहे हैं कि भी, या फिर आपको लगता है चीजें गलत जा रही हैं, या आपका खान पीन सही नहीं हो रहा, तो आपको थोड़ा कष्ट है, आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको थोड़ा सा देखिए और समझिए, और अपने जो मन की बात है वो अपनों के साथ शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, जो आपको समझा सकते हैं, आप उनके साथ शेयर करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में आपको आसानी होगी। और नेक्स्ट कार्ड है इजी डू इट। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि आप ये बातें इजीली कर सकते हैं, आपके ये हाथ में है, आप में ये पावर है, आप में ये क्षमता है कि आप इसको कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपना खान पान और अपना जो गलत संगत है उससे आप निकलिए, उससे आप आगे बढ़िए, तो आपको चीजें जिंदगी में अच्छी होती चली जाएंगी। और नेक्स्ट कार्ड है आपका ओके यस,
यस का कार्ड आया है, ये यूनिवर्स की तरफ से यस आया है, क्योंकि यूनिवर्स हो गए जो हमारी जो डिवाइन्स पावर्स होती हैं, ये अपने हिसाब से चलती है, ये हमारे हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी। अगर आपने कुछ जीवन में अच्छा चाहिए तो आपको उसके लिए अच्छी अच्छी चीजों को चूज करना पड़ता है, अच्छी बातों को। एक मेडिटेशन हो गया, जैसे जो हमारे परिवार वाले हमें समझाते हैं, जो हमारे कोई अच्छे दोस्त हमें समझाते हैं, उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये बातें कहीं ना कहीं आपके जीवन में है, जिसकी वजह से आपको कुछ जैसे प्रॉब्लम हो रही है जिंदगी में, पीछे आप रह रहे हैं, आपके मन की बातें नहीं पूरी हो पा रही हैं। तो इसके लिए भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन आपको क्या करना है, कुछ चीजों को अवॉइड करना है, कुछ लोगों को अवॉइड करना है, कुछ ऐसे फूड हैबिट्स हैं उनको अवॉइड करना है, जिससे आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आए। तो आई होप आप इससे रिलेट कर पाएंगे। आई होप ये जो मेरी रीडिंग, मैंने जो एंजल्स कार्ड रीडिंग की है वो आपके साथ कनेक्ट हो रही है और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सब कैसा लगा। तो टिल देन, बाय बाय।